हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। तो आशुतोष भैया ने बोला एक हाईएस्ट वाली सीरीज़ आई है, फिर से ज़रा बताओ ये क्या मनी हाइस्ट से भी अच्छी है कि नहीं है। तो मैंने कहा यार हाइस्ट है, पता नहीं वो कोर मुद्दा है कि क्या कुछ है, वो तो देखना पड़ेगा। इस सीरीज़ का नाम है क्रिमिनल कोड। क्या ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये भी ब्राज़ीलियन वर्ल्ड से ही आती है जहाँ से कि मनी हाइस्ट आई थी। क्या इसके अंदर अनफिल्टर्ड तरीके से आपको ब्रुटैलिटी दिखेगी, इन्वेस्टिगेशन दिखेगी, मैसिव हाइस्ट दिखेगी, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको बता दूं कि थोड़ी सी लंबी सीरीज़ है ये, आपको अच्छे खासे 6-7 घंटे इसके अंदर देने पड़ेंगे, क्योंकि इसके एपिसोड्स हैं लंबे लंबे 8, और ये सिर्फ इंग्लिश में आई हैं। तो आपको जो है वो एनोटेशन यानी कि कैप्शंस पढ़ के अपना काम चलाना पड़ेगा। एक मैसिव हाइस्ट हो जाती है एक सिक्योरिटी फार्म के अंदर, और फिर सालन जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको मिल के क्राइम को अनफोल्ड करना है। और ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर है इसके अंदर कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों का खुलासा भी होता है धीरे धीरे करके, और कुछ ठीक ठाक से ट्विस्ट एंड टर्न भी आते हैं। अब ये जो डिटेक्टिव पना है और जो इसकी टीम है, क्या कुछ अनरावल करती है धीरे धीरे, वही सीरीज़ का पार्ट है। और वो किस मुद्दे को छेड़ते हैं, और जो मुद्दा इतना बड़ा क्यों हो जाता है, और कैसे पावरफुल लोगों से लिंक हो जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ दिखती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये रखी गई है कि यहाँ पर फॉरेंसिक्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जहाँ पर ये हाइस्ट होती है वहाँ पर कुछ डीएनए मिल जाता है। अब सिर्फ उस डीएनए के क्लू से इनको ढूंढना है कि ये जो पूरा ग्रुप है वो कौन है, और ये ग्रुप क्या क्या शैतानी कर चुका है कंट्री के अंदर। और ये सिर्फ ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ एक ही इसने हाइस्ट करी है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप अभी ऐसी सस्पेंसफुल सीरीज़ अभी देखना शुरू करे हो, तो आपको एक ठीक ठाक प्लॉट देखने को मिल जाएगा। आप सेकंड गेसिंग थोड़ी थोड़ी करते रहोगे, बीच बीच में ऐसा ट्विस्ट आएगा स्पेसिफिकली लेटर हाफ ऑफ द सीरीज जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा, मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। और जो कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये ब्राज़ीलियन और उसके बॉर्डर्स की कहानी है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी अच्छे तरीके से राइटर्स ने मैनेज करी है। और क्योंकि ये स्लो है, तो आपको हर एक कैरेक्टर सलन और उसकी टीम के अंदर पूरा टाइम दिया जाएगा कि आप पूरा अंदर तक उनकी ज़िंदगी के अंदर घुसें, और जो उनके एक्शंस हैं फिर वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि वो अपनी जॉब में उसको कैसे अप्लाई करते हैं। और जितनी भी स्टार कास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बिलीवेबल भी लगती है और वल्नरेबल भी लगती है। जो थोड़ा सा इसका डाउन साइड भी है, कभी कभी लगता है कि इनसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज एवरी टाइम यू आर चेजिंग एंड मे बी समटाइम्स लूजिंग एज वेल, सो यू लूज फेथ इन देम दैट वेदर दे आर द राइट पीपल ऑन द जॉब और नॉट। बाकी क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही होती है, थोड़ा रियल भी होता है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर इतनी आसानी से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। तो जो डार्क साइड होती है ह्यूमन की, वो पहले अपना सोच लो, फिर बाकी बाद में सोच लेंगे, और फिर कब ना वो कभी कोई पुल बैक कर लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका थॉट प्रोवोकिंग दिमाग जो है उसको इंसैचुएट करती है। और कैसे यहाँ पर कई सारी चीज़ें, जस्टिस का नया मीनिंग, रिवेंज का नया मीनिंग, और ईविल तो खैर ये है ही है, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन लालच यहाँ पर दिखाया गया है वो आपने पहले भी देखा होगा। हालांकि वीकनेस इसकी सबसे बड़ी तो मैं ये बोलूँगा कि एक तो स्लो है, ठीक है। इसके अंदर जो एक्सपेक्ट करते हो हाइज वो इतनी जल्दी जल्दी आते ही नहीं है, बट जिनको कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छी चाहिए होती है उनके लिए ठीक है। बट मुझे लगता है कि मेरे को भी कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छी चाहिए होती है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही स्लो है, और कई सारे जो सब प्लॉट्स हैं उनकी बिल्कुल भी नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप मुद्दे पे रहो तो ज़्यादा अच्छा है। ये सीरीज़ आराम से 6 एपिसोड की बन सकती थी, और उसकी लेंथ भी सिर्फ 30-30 मिनट की हो सकती थी। इसको खींचा गया है जिससे ये थोड़ा सा कई बार बीच में बोरिंग साइड में आती है, जो कि वैसे अदरवाइज इंटरेस्टिंग प्लॉट है। सेकेंडली मैं बोलूँगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप नए तरीके से ये थ्रिलिंग सीरीज़ वगैरह देखना शुरू हुए हो तो आपको अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप बहुत सारा थ्रिलर्स देख चुके हो, बहुत सारे क्राइम ड्रामास देख चुके हो, तो ये आपके लिए प्रेडिक्टेबल भी हो सकती है, एक्सेप्ट वन बिग आई वुड से रिवील, जो मैं भी नहीं गेस कर पाया था। मुझे लगता है काफ़ी लोग नहीं कर पाएंगे। तो उस सेंस में कोई बहुत ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट नहीं लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपने इस तरीके की चीज़ें देख रखी हैं। मेरा मूवी भी स्कोर इसके लिए रहेगा आई वुड से 6.5 आउट ऑफ 10, और वो इसीलिए क्योंकि मैंने एज एन ऑडियंस मैंने बहुत सारा इस तरीके का कंटेंट देखा हुआ है। कुछ लोगों को ये थोड़ी बेहतरीन लग सकती है जिन्होंने कम इस तरीके के क्राइम ड्रामास देखे हैं, इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिकली इन्वॉल्विंग फॉरेंसिक, शायद वो इसको 7-7.5 नंबर दे देंगे। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट से स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।